Hello, I am Hariom sir. Welcome all of you students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 दिन से यानी कि संडे को हमने ट्रिक वीडियो दिया था, जो कि हमने पहले ही कमेंट कर रखी इसके विषय में। और कल हमने थोड़ी सी बच्चों की प्रॉब्लम ये कमेंट आई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हमें पता नहीं पड़ता कौन सा ग्रुप है क्या है, तो उसके विषय में हमने एक आईडी स्पेशल वीडियो दिया था। आज फिर उसी क्रम को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट नंबर 13 में जो चल रहा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हमने कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड ऑफ जो है एल्डिहाइड करा दी थी। आज हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन देखिए। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, कैसे हम कीटोन को प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करें, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। बाय फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एल्डिहाइड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमको प्राप्त होता है, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमको कीटोन प्राप्त होती है। तो आप जो है यहाँ पर CH3COCH3 मींस यहाँ आप ले सकते हैं CH3CH, CH3 is the secondary alcohol, और इसका हम इन द प्रेजेंस ऑफ PCC and CrO3, दिस इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइड होकर कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देती है CH3COCH। सिंपल ये कंसेप्ट हमारी यहाँ क्लियर। तो नेक्स्ट आपकी मेथड बाय ओजोनोलाइसिस। सेकंड इज बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के थ्रू भी हमें ये प्राप्त होता है। तो इसमें आप क्या करेंगे ओजोनोलाइसिस में कि यहाँ CH3CH, और ध्यान रखिए ये आपका CH3 और आगे CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर। देखिए ओजोनोलाइसिस रिएक्ट विद द एल्कीन, तो यहाँ पर आप दिखाई दे रही है एल्कीन, और इस पर आप ओजोन की रिएक्शन करा देंगे, ओजोन और Zn प्लस। देखिए पिछले एल्डिहाइड प्रोसेस में भी ये आया था। तो ये हमें क्या करता है कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन इस तरह से ब्रेक करती है इसको, और हमें प्राप्त हो जाता है CH3, और कीटोन जो ग्रुप है आपका CH3 और यहाँ CH3, और ये आपका डबल बॉन्ड इस तरह से। साथ में एक ऑक्सीजन और जो है ये ब्रिगेड हो जाती है, जो O डबल बॉन्ड CH, ये SCH भी होता है इस तरह से, और करके हम दिखा सकते हैं। तो कीटोन की सेकंड फॉर्म हमारी हो जाती है। अगला आपका फ्रॉम एसाइल ग्रुप आगे ले सकते हैं। अगली मेथड इसकी फ्रॉम एसाइल ग्रुप। देखिए ये चीज हमें आनी चाहिए कि एसाइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल क्या है, प्रोसीजर, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो एसाइल के लिए RCOX, ध्यान रखिए आइडेंटिफिकेशन RCOX, CH3C और डबल बॉन्ड OCl लगा सकते हैं आप इस तरह से, डबल बॉन्ड OCl। अब क्या करेंगे हम इसको रिएक्ट कराएंगे विद द कैडमियम यानी डाईएथिल कैडमियम प्लस C2H5 का होल ट्वाइस CD, इस तरह से CD कैडमियम, ध्यान रखिए ये क्या है, दिस इज कैडमियम। तो ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर टू गिव्स CH3COCH3 कीटोन। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ C2H5 यहाँ पर C2H5 दिखा देंगे
C2H5 और साथ में CdCl2 ये बचेगा, ये बाहर निकल जाएगा CdCl। तो ये बैलेंस कर लेंगे इसी रिएक्शन, कोई बात नहीं इसमें। आगे देखिए, आप बाय द नाइट्राइल्स रिएक्शन को तभी समझते, ध्यान रखिए हमने पहले आपको बता दिया था कि बहुत स्लो स्पीड से चल रही थी। हमने स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं स्पीड स्लो रखी थी कि शायद बच्चे उसको कैप्चर कर गए अच्छी तरह से। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, हमने बताया कि पहले प्लेग्राउंड तैयार किया, प्लेग्राउंड में टीम उतारी, टीम ने खेलना शुरू किया। अब जो आगे जैसे चलता चला जाएगा, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे शॉट देते चले जाएंगे। आपने देखा होगा क्रिकेट में जब हेलीकॉप्टर शॉट लगता है तो वही प्रोसेस केमिस्ट्री में जैसे जैसे बढ़ेंगे वही प्रोसेस होगा। देखिए आगे, साइनाइड इज सिंपल है। साइनाइड पर फ्रॉम नाइट्राइल्स CN ग्रुप होता है, RCN IUPAC में भी आया होगा, आपने देखा होगा। तो इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन करा देंगे, CH3CN इस तरह से प्लस C2H5 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसको डायरेक्ट रिएक्ट हम करा देंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ CH3C यहाँ पर C2H5 लग जाएगा, बचेगा क्या N MgBr हो जाएगा। आगे यहाँ डबल बॉन्ड लगा के N MgBr हो जाएगा और इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमें डायरेक्टली क्या है, हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको कीटोन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड हो C2H5। बड़े आसानी से इसे हम प्राप्त कर सकते हैं कीटोन को। और लास्ट आपका रह जाता है एक मेथड और है कीटोन की, और फिर काफी है ये चीजें बहुत। देखिए, फ्रॉम बेंजीन, नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से भी आप इसे बना सकते हैं, बेंजीन बना लीजिए आप, और इस पर CH3COCl यानी एसिल हैलाइड की रिएक्शन करा देंगे RCOX की, तो हमें डायरेक्टली बड़ा इजी है, इसे जो है HCl के प्रेजेंस में ही बन जाता है। HCl के प्रेजेंस में ही क्या, ये ग्रुप इस पर अटैच हो जाता है और हमारे पास कीटो एसिड COCH3 प्लस आपका शेष पोर्शन बाहर हो जाएगा। तो ये आपका HCl से अटैच होगा तो HCl बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर आपका बंद। तो देख लीजिए आप, हमने टोटल प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन, और जस्ट लास्ट इट्स यूनिट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid, the preparation reaction related to most important about the IIT and NEET. Carboxylic acid से ध्यान रखिए, aldehyde, ketone and carboxylic acid chapters the most important about the NEET exam. और 12th बोर्ड तो है आपका। देखिए करेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आगे डाल देंगे हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन है ध्यान रखिए, इसमें हमने काफी कोशिश की है अधिक से अधिक रिएक्शन इसमें इंक्लूड की जाए, जिससे आपके वो आगे बोर्ड में भी काम आए, साथ में कंपटीशन में। देखिए इसमें बड़ा सिंपल है, हम क्या करते हैं कि एक तो डायरेक्टली हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, और इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम ले लें, इसका KMnO4H+ की प्रेजेंस में ले लें KMnO4, तो हमारे बड़ा आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। एक बार मैं नोट भी कर देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीडाइजिंग कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट आप देखेंगे
कि मोस्टली क्या है कि हम यदि एल्डिहाइड ले लें, CH3CHO ले लें, तो हमें यहाँ इसकी नीड भी नहीं होती। यहाँ हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं और बड़े आसानी से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यह एक फंडा यहाँ याद रखिए। 1 डिग्री एल्कोहल है आपके पास, सपोज कीजिए मेरे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये आप फंडा इसका ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बड़े आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत बड़ी हेल्प करती है। आगे हम कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, तो अगली मेथड इसकी फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन के थ्रू भी हमें ये बड़े आसानी से मिल जाता है। पहले बेंजीन बना लीजिए और इस पर एल्काइल ग्रुप अटैच कर दीजिए और इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और H+ आपकी प्रेजेंस में, यानी कि एसिडिक मीडियम, तो आपके पास ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो है इस तरह। तो बड़ा आसान है, बड़े सिंपल मेथड से इसकी रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। और भी है, इसमें आप ग्रुप अटैच करते चले जाइए। इसी पर आप, इसकी जगह पर आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि आगे बढ़ाना हो KMnO4 की प्रेजेंस में। यहाँ पर CH2 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 ऐसे CH2 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 CH3 ये भी आपका ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बड़े आसानी से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन याद रखिए यदि हम सेकंड लेते हैं केस, यानी CH3 और ये CH3 और ऐसा केस यदि हम लेते हैं तो इस केस में ये नॉन ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ एक काम की चीज है, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे इसको ले लेता हूँ। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो एल्काइल ग्रुप होता है, मोस्टली एल्काइल ग्रुप 1 और 2 डिग्री एसिड में कन्वर्ट नहीं होते। इस चीज को कुछ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट हमने आपको बताया था कि हम अभी भी डीप तो चले हैं, लेकिन और डीप जाने के लिए फिर हम और अंदर जाना होगा। लेकिन अभी हम बोर्ड की दृष्टि से चलते रहें, एकेडमिक फॉर्म में चलते रहें, जिससे टॉपिक हमारी समझ में आए। तो नेक्स्ट आप चलते हैं इसी में, फ्रॉम नाइट्राइल। अगला बहुत ही सिंपल लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल। यानी जो नाइट्राइल ग्रुप होता है C++N, इसको जब भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे, सॉरी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ध्यान रखिए इसमें इधर OH ग्रुप और ये आपका यहाँ इस तरह से प्रोसीजर बन जाएगा, ध्यान रखिए। और ये आपको CH3COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी नाइट्राइल ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे होता है ये चीज हम आपको बता देते हैं। हमें कैसे, यहाँ हम साइनाइड ग्रुप ले लेते हैं, ये दिस इज साइनाइड ग्रुप। अब इसमें हमने हाइड्रोलाइसिस कराया यानी HOH कराया इसका, तो हम क्या करें, देखिए यहाँ OH और इधर OH दिस H और H2 की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है वो चीज ध्यान रखिए हमें। तो ये क्या बन जाएगा, ये C, यहाँ इस C से यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ पर OH हो जाएगा, देखिए आप इस तरह से। और लास्ट में किसी से जुड़ा हुआ भी ऐड भी होगा और ये इस तरह से प्रोसीजर होगा, देख लीजिए आप। और साथ में जो बचेगा ये और यहाँ से एक H बचेगा तो NH3 निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमने कई बार बताया है, जब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल होता है
उससे शीघ्र ही एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और ग्रुप बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। देखिए ये ग्रुप बन जाएगा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। देख लीजिए यहाँ में एक लाइन भी आपको नोट करा देता हूँ, कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए हम इसको इसलिए लिखवा रहे हैं, कंपटीशन में भी बहुत आता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर जी। तो आज इसकी शेष रिएक्शन कल कराते हैं और फिर इसके बाद चलेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।